जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से साथियों मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र का मॉक टेस्ट नंबर 8। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 211 से क्वेश्चन नंबर 240 तक देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं वे साथियों कई बार रिपीट हो चुके हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है मैराथन के संबंध में, जो साथियों हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो साथियों लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथ बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 211, वैन हीले के त्रिविम दिक स्थान ज्यामितीय समझ के किस किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। स्तर 0 दृश्यीकरण, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 संबंध या स्तर 3 निगमन। बताइए साथियों, वैन हीले के त्रिविम यानी साथियों दिक स्थान ज्यामितीय समझ के किस स्तर पर बच्चे की यह स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। तो साथियों वह स्तर होगा स्तर 2 संबंध का स्तर। क्या साथियों? संबंध का स्तर। वह बालक वर्ग और आयत में संबंध बना लेगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 212, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? चुनी हुई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, विद्यार्थियों को कलन विधि यानी साथियों एल्गोरिदम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली को महत्व दिया जाना चाहिए। बताइए साथियों, विद्यार्थियों को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतोषजनक नहीं है? तो साथियों प्रश्नों को हल करने के लिए साथियों केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली को महत्व दिया जाना चाहिए, यह संतोषजनक नहीं है, बल्कि साथियों किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए एक से अधिक उसके हलों पर कार्य किया जाना चाहिए, यानी उसके सॉल्यूशन पर कार्य किया जाना चाहिए। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 213, साथियों सूक्ति कहती है गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, का क्या अर्थ है? साथियों ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 214, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? संख्या बोध, भिन्न प्रतिरूप, भिन्न स्थानीय मान आयतन, संख्या बोध प्रतिरूप आयतन, संख्या बोध चौपड़ या स्थानीय मान। बताइए साथियों, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? तो साथियों संख्या बोध और भिन्न प्रतिरूप का प्रयोग अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। एक गत्ते के डिब्बे का आयतन 480 मीटर स्क्वायर है यदि
इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन 480 मीटर वर्ग है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? एक बड़े क्षेत्रफल का यानी आयताकार भूखंड का साथियों जो क्षेत्रफल है वह 3360 मीटर वाले खेत में 480 मीटर क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार भूखंड समाहित हो सकते हैं? साथियों कुछ मिस टाइपिंग है ऑप्शन डी में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा साथियों? मुक्त सिरे वाला प्रश्न कौन सा है, यानी जिसके आंसर साथियों कई प्रकार से निकाले जा सकते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216, हस्त कौशल सामग्री मैनिपुलेटिंग साथियों का उपयोग प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायता करता है। वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करता है। यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है। शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को श्यामपट्ट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए यह उनका समय बचाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हस्त कौशल सामग्री मैनिपुलेटिंग का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। क्यों है साथियों? तो साथियों क्यों अभिन्न अंग है? क्योंकि साथियों यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणा को समझने में सहायता करता है, यानी गणितीय अवधारणाओं को समझने में शिक्षार्थी की मदद करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न यानी व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को बनाने के लिए किया जा सकता है। कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड में बदल देना चाहिए। बताइए साथियों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न यानी कि व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः साथियों क्या करना चाहिए? तो साथियों अतः तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को बनाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 218, स्वतः खोज यानी ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है जानना, विचार करना, अधिगम करना या खोज करना। साथियों यह क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। साथियों यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए साथियों 2 से 3 बार हम रिपीट करते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी खोज करना हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 219, इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? अविवेकी या अविवेचित कलन विधि का विकास करना, योजना का प्रतिपादन करना, उत्तर या परिणाम को प्रतिपादित करना, समस्या का स्पष्टीकरण करना। बताइए साथियों इनमें से कौन सा सोपान चरण है जो समस्या समाधान में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा है साथियों जो समस्या समाधान में शामिल नहीं है? वह है साथियों
अविवेकी या अविवेचित कलन विधि का विकास करना। ऑप्शन ए शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 220। एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बस शर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। यह एक उदाहरण है। साथियों, यह क्वेश्चन भी हम पहले इस प्रकार का क्वेश्चन कर चुके हैं। विवरांत प्रश्न यानी मुक्त उत्तर वाले, नियतकालिक प्रश्न का, प्रासंगिक प्रश्न का, निबंधनात्मक प्रश्न का। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, अध्यापिका नियतकालिक प्रश्न का उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 221। एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? प्रक्षेप संख्या, क्रम सूचक संख्या, गणन संख्या या नामिक या अंकित संख्या। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंकित संख्या। यानी साथियों, जो बस में नंबर पड़ा हुआ है वह साथियों एक अंकित संख्या होती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप एक हमें बात बताइए, 45 की का अंकित मान क्या होगा? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 222। गणित के शिक्षक ने छात्र के सामने निम्नलिखित प्रश्न को रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? यह खुले सिरे वाला प्रश्न है। प्रश्न को हल करने के लिए दिया गया कथन है वह अपर्याप्त है। प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न कक्षा में पूछने से बचना चाहिए क्योंकि इनको हल करने में अधिक समय नष्ट हो जाता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का एक अनन्य उत्तर है जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है? एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो, बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा, आकलन के लिए आईसीटी पर आधारित उपकरणों का उपयोग, अवधारणा मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग। बताइए साथियों, कौन सी उपयुक्त विधि नहीं है छात्रों के आकलन के लिए प्राथमिक कक्षा में? तो साथियों, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है स्मरण करने पर आधारित, यानी साथियों रट्टा मारने पर आधारित यानी याद करने पर आधारित, यह उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मानदंड संदर्भित आकलन उपचारात्मक का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। केवल कथन बी सही है, केवल कथन ए सही है, कथन ए और बी दोनों गलत हैं, कथन ए और बी दोनों सही हैं। बताइए साथियों, मानक संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी दंड के आधार पर मूल्यांकन करना। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। मानक संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना, यानी ऑप्शन ए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी केवल कथन ए सही है। क्या साथियों? केवल कथन ए सही है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 225। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय। बताइए
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन सा है? सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 226, हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? माफ करिएगा, साष्टिक पद्धति का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? आंकड़ों के प्रमाणीकरण या परिमाणन के लिए, कोणों के मापने के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्याओं को लिखने के लिए। बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले किया जा चुका है साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोणों को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 227, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त करे? समग्र शिक्षा, साक्षर भारत, निपुण भारत या सक्षम भारत? बताइए। शिक्षा मंत्रालय का साथियों पुराना नाम क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निपुण भारत। यह पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा चालू की गई थी, जिसका साथियों मुख्य उद्देश्य था हर बच्चा साथियों मूलभूत साक्षरता प्राप्त करे और साथियों संख्यात्मक ज्ञान को भी प्राप्त करे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं? विश्लेषण चरण, दृश्य चरण, संबंधनात्मक चरण या स्वयं सिद्धि अभिग्रहित चरण? बताइए। प्राथमिक स्तर पर साथियों बच्चे आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण में हैं? तो साथियों वह दृश्यीकरण के चरण में हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 229, एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने कक्षा में गुणन का परिचय दिया, यानी साथियों गुणा का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। क्या साथियों गुणन का परिचय किस प्रकार से कराया? योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों का उपयोग में ला रही है। गुणन की बहुल औपचारिक कलन विधियों को पढ़ा रही है, बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधि के शिक्षण पर बल देना चाहिए। छात्रों को व्यस्त कर वह अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों वह शिक्षिका क्या कर रही हैं? गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 230, एक 5वीं कक्षा की छात्रा त्रिविम आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास के वैन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विश्लेषण, स्वयं सिद्धि, पहचानना या निगमन? बताइए। एक का 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हीले सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है। तो साथियों वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के विश्लेषण स्तर पर है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 231, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? पश्चिगामी रूप से हल करना, चित्रात्मक निरूपण, रट कर याद करना या स्मरण करना, प्रयास व त्रुटि? तो साथियों रट कर याद करना या स्मरण करना यह साथियों गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232, निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है? ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और उनके दहाई स्थान पर अंक 5 है। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाओं का योग 36 हो। एक 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए।
ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूहों की सूची बनाओ जिनका योग 50 है। तो साथियों इसमें जो है बंद सिरे वाला क्वेश्चन है वह है 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 233, भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक डॉट डॉट है। विषय वस्तु क्रियाकलाप है, उत्तर विषय वस्तु क्रियाकलाप है, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप है या समय की क्षति है। बताइए। भिन्नों की योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक डॉट डॉट है। तो साथियों यह क्या है? एक पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? बच्चों मनोगत दो में एक, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। समानता, पदानुक्रमिक समावेशन, उत्क्रम प्रतिलोम, संरक्षण या साथियों प्रसमानीकरण या नॉर्मलाइजेशन। बताइए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? बच्चों से बोला गया बच्चों 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3, 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। तो साथियों यह क्या है? यह पदानुक्रमिक समावेशन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 235, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप मॉडल का चरण नहीं है? समस्या को समझना, कलन विधि को याद करना, योजना की युक्ति निकालना या पुनः जांचना। बताइए। पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप यानी मॉडल का चरण कौन सा है जो नहीं है? तो वह साथियों कलन विधि को याद करना, यह नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 236, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग या हिस्सा नहीं है? टेलीलेशन, भिन्न रैखिक समीकरण या नियमित द्विविमीय आकृतियां। बताइए कौन सा है जो प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी हम कर चुके हैं। तो साथियों रैखिक समीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237, राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी। वह खेल में 6 कंचे हार जाती है और अब उसके पास 8 कंचे बचे। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपयुक्त परिस्थिति योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, व्यकलन पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, भाग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है या संदर्भात्मक प्रश्न नहीं है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 238, जब 45 को 5 से गुणा करने को कहा गया तो एक छात्र ने 45 को 5 बार जमा कर दिया यानी साथियों जोड़ दिया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के संबंध में अति उपयुक्त है? छात्रा के पास गुणन की संकल्पनात्मक समझ नहीं है, वह करने में सक्षम है नहीं है। साथियों ये मिस टाइपिंग है। छात्रा के पास गुणन की संकल्पनात्मक समझ नहीं है। छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। साथियों ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है करने में सक्षम, ये ऑप्शन बी का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। छात्रा द्वारा अपनाई गई उपयोग की गई रणनीति लिखित परीक्षा में उपयोग नहीं की जा सकती। गुणन के लिए औपचारिक कलन विधि के उपयोग को अनौपचारिक रणनीतियों के उपयोग से अधिक महत्व और बल मिलना चाहिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति उसकी रचनात्मकता को दर्शाती है क्योंकि वह योग के ज्ञान को गुणन
गुणन में विस्तारित करने में सक्षम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्र ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। मनोगत दो संख्याओं को जोड़ और सन्निकट उत्तर दें। इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई नापें। पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी का अनुमान लगाएं। आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या बताएं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्र ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। तो साथियों आपकी कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या को बताना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। साथियों क्वेश्चन वैसा ही है लेकिन ऑप्शन इसमें चेंज है, यानी ऐसा क्वेश्चन सीटेट बार बार पूछता है। पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई मापना, दशमलव संख्या का निकटन करना, पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत, एक वर्ष में रविवारों की संख्या का अनुमान लगाना। तो साथियों पार्टी आयोजित करने के लिए संभावित कीमत लगाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 211 से क्वेश्चन नंबर 240 तक कर लिए हैं। साथियों कुछ क्वेश्चन रिपीट आपको लगे होंगे क्योंकि साथियों वैसे क्वेश्चन या वही क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। साथियों जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं समझ लीजिए वो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हम उनको बार बार इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। साथियों आज आपको एक सूचना देनी है। साथियों 28 जुलाई 2023, क्या साथियों 28 जुलाई को हम आपके लिए मैथ पेडागोजी की साथियों लगभग साथियों 300 प्रश्नों की महत्वपूर्ण मैराथन लेकर आने वाले हैं, जो साथियों आपकी साथियों पेडागोजी को एकदम मजबूती प्रदान करेगी और आपके मैथ पेडागोजी में 15 में 15 आने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।